इससे कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात है लोग मेरी बात को सुन लें। मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ, आज यहाँ हूँ, कल चला जाऊँगा, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात मेरी आखिरी है। समझे, शायर ने कहा था, ज़िंदगी मैं भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहाँ मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊँगा। समझ रहे हैं? मौला अली फरमाते हैं, इंसान एक दिन है से थे हो जाएगा, उसमें हम भी शामिल हैं। दुआ करो कि आखिरत की तैयारी का अल्लाह जज्बा अता फरमाए। उनका नाम था, मदीने शरीफ के थे, उनका नाम था अब्दुर रहमान फर्रुख। क्या नाम था? आवाज नहीं आई, और ऊंची आवाज। फर्रुख बोले। कल चाय पीने के इरादे से मत जाइए किसी होटल में, चाय पिलाने की नीयत से जाइएगा, ये बातें बताने की नीयत से जाइएगा। उनका नाम था अब्दुर रहमान फर्रुख। फिर से बोले, क्या नाम था? मदीने शरीफ में बीवी के पेट में मोहब्बत की निशानी यानी औलाद बीवी के पेट में थी, अब अपनी बीवी के पास आए, बोले तेरे शिकम में मेरी मोहब्बत की निशानी मौजूद है। देखें इन्होंने इस्लाम को कैसे लॉन्च किया। देखें आप, बीवी के पेट में मोहब्बत की निशानी है, एक बच्चा पल रहा था पेट में, बीवी के पास आया, बोले तेरे शिकम में मेरी मोहब्बत की निशानी है। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले ऐ मेरी बीवी, मैं मदीने शरीफ से बाहर जाना चाहता हूं। बोले मकसद? बोले बिजनेस। बोले कहने के लिए क्या? तो बीवी से शौहर अब्दुल रहमान ने कहा, तेरे पास मेरे 30,000 रुपए ये हैं, इसे रख ले। कितने? 30,000 रुपए, इसे रख ले। तो शेख अब्दुल रहमान फर्रुख के पैसे बीवी ने रख ले। बोले क्या करना है? बोले डिलीवरी में अगर तकलीफ हो तो कुछ पैसे लगा देना, जच्चा बच्चा की सलामती रहे। और घर बोसीदा हो चुका है, अगर गिरने की पोजीशन पे है तो कुछ पैसे घर में लगा देना, अगर डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, घर में जरूरत ना पड़े तो पूरे पैसे कितने थे संभाल के रखना, आऊंगा तो पाई पाई का हिसाब लूंगा। अब्दुल रहमान फर्रुख ने बात की, आऊंगा तो पाई पाई का हिसाब लूंगा। चले गए मदीने शरीफ से बाहर, 22 साल के बाद लौटे। जवानी गायब हो चुकी थी और बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े थे लड़खड़ाते हुए। जैसे ही मदीने शरीफ में दाखिल हुए, आंखों से आंसू आ गए। हुजूर का शहर देखा तो आय हाय। गए हैं मदीना शरीफ, कभी जाने वालों को देख के तड़पा भी है? अय मदीना जाने वालों, मुझको भी लेते चलो। अय मदीना जाने वालों, मुझको भी लेते चलो। कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं? तो कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं? घरों में लेटरिन के टाइल्स इटालियन के लगे हुए हैं, जर्मनी से मार्बल आ गया, मकराना से पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हुजूर का शहर नहीं देखा, आज तक मदीना शरीफ देखने का जज्बा नहीं पैदा हुआ। क्या करेगा इतनी दौलतें कमा के मेरा भाई? हाँ, जलसों में तनकीद करते हैं, इतने पैसे क्यों खर्च किए गए? हुजूर के नाम पे खर्च किए गए, हुजूर अता करने वाले हैं। सुने, अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं, मैं 22 साल के बाद लौटा तो मैं उजड़ गया था, बूढ़ा हो गया था। मदीने शरीफ में कदम रखा तो हुजूर की याद आई, मेरी आंखें भर आईं। ये वही शहर है जिस शहर में हुजूर चलते थे, ये मदीना है, सर के बल चलिए, इस जमीन पर हुजूर चलते थे। कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा तो मैंने कहा, मेरी बीवी पता नहीं है कि मर गई, मेरा घर है कि उजड़ गया, मेरी आने वाली नस्लें थी कि खत्म हो गई, पता नहीं कहाँ है। कहीं जाने से तो बेहतर है कि पहले हुजूर की बारगाह में हाजिरी दे ली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठ जाएं। कहीं जाने से तो बेहतर है कि पहले दरबार मुस्तफ़ा की हाजिरी मकसूद, वहां चले जाएं। उनका नाम मैंने क्या लिया? बात करें, मुझसे बात करें, क्या लिया? अब्दुल रहमान फर्रुख। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बैठ जाएं, भाईजान बैठ जाएं, आप भाई बैठ जाएं, कुछ तुम दुनिया की दीवार बने हुए हैं, मैं आपसे कह रहा हूं बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं। सुने, अब्दुल रहमान फर्रुख, इधर देखें भाई, इधर देखें इधर देखें इधर देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठे, आप सुकून से, कोई जरूरी काम हो तो करें, ये वक्त बहुत कीमती है, इसे सात मुस्तजाब कहते हैं, ये दुआओं की कबूलियत की जगह, यही जिक्र मुस्तफ़ा की जो बहारें हैं ना, हमारे इन उलमाए कराम को खुद कफील करेंगे इंशाअल्लाह, इस इलाके को बागो बहार में तब्दील करेंगे, चराग से चराग जलेगा। अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं, मैं घर नहीं गया, सीधे रोज़े मुस्तफ़ा के करीब आया, मज़ार मुस्तफ़ा के करीब गया, खूब रोया। मैंने कहा, सरकार मुझे माफ़ कर दें, मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल बिजनेस में खर्च कर दिए, हमारी सुबहें हमारी शामें आपकी बारगाह में गुजरती थीं, सरकार माफ़ी चाहता हूँ, मैं 22 साल आपके शहर से दूर रह के ज़िंदगी के खर्च करके आ गया हूँ, हुजूर मेरी ख़ता को माफ़ करें। हुजूर की बारगाह में रोया, दिल को सुकून मिला। जैसे मैं बाबे फातिमा से निकला, मैंने सोचा कि असहाबे सुफ़ा के चबूतरे से होके हुजूर की मस्जिद में जाऊं, मैंने क्या देखा कि हुजूर की मस्जिद आशिकाने हुजूर से खचाखच भरी हुई है।
हुजूर की मस्जिद हुजूर के गुलामों से भरी हुई है। मैंने गौर से देखा तो हुजूर के मिंबर पे हुजूर का एक आशिक, हुजूर के शहर में हुजूर के आशिकों के सामने हुजूर की मज़ार पाक के करीब हुजूर की बातें कर रहा है। अब्दुल रहमान फरूक कहते हैं जहां जगह मिली बैठ गया। मैं 20-22 साल का कड़ियल जवान एक लड़का, अभी दाढ़ी के बाल भी जकन के ऊपर नहीं आए थे, अभी तो उसकी पेशानी पर खूब अनवारो तजल्लियात की बारिश ने स्टिकर बना के अपने कब्जा किया था। अभी ज्यादा जिंदगी की बहारें उस नौजवान मुहद्दिस मदीना ने गुजारी नहीं थी, लेकिन जब वो बात करता था तो वाह मोहम्मदाह के नारे लगते थे। जब वो हुजूर की बातें करता तो लोग अपने कलेजे पकड़ लेते थे और हुजूर के नाम पर हुजूर की बारगाह में चीखो पुकार की फिजा कायम थी। हर कोई मातम कर रहा था, हर कोई हिजर मुस्तफा में तड़प रहा था। आंखें अश्कबार होती चली गई, लोग रोते रहे और वो हुजूर की बातें करता रहा। अब्दुल रहमान फरूक कहते मैं भी रोता रहा उसकी तकरीर पर, इस कदर जूद असर उसकी बातें थी, दिलों पर असर करती थी। मैं भी तड़पता रहा आशिकों के बीच में। उसकी तकरीर खत्म हो गई, लोग उसके करीब टूट पड़े, कोई हाथ को चूमता, कोई पैर को चूमता, कोई अमामे की पेच को चूमता। मैंने सोचा इस नौजवान मुहद्दिस से मैं बाद में मुलाकात करूंगा, पहले सरकार की बारगाह से इजाजत लूं और चलूं देखूं कि मेरा घर है कि उजड़ गया, मेरी बीवी है कि मर गई, मेरी नस्ल है कि खत्म हो गई। मुहद्दिस मदीना की तकरीर के खत्म होने के बाद अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं जहन पे जोर दिया और मदीने की उस गली की तरफ चल पड़ा जिस गली में मेरा मकान था। कुछ कुछ भूली बिसरी यादें मुझे मुतमईन करती रहीं। आगे गया तो एक दरवाजा मुझे बोसीदा मिला, मेरी नजर ने खता नहीं की, बस ये मेरा घर आ गया। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल के आई। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसे सलाम किया, उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। उसने कहा आप कौन? तो मैंने कहा आप कौन? तो उसने कहा कि मैं अब्दुल रहमान फर्रुख की बीवी हूँ। आप कौन? बोले मैं अब्दुल रहमान फर्रुख हूँ। निगाहों ने निगाहों को पहचान लिया। उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें तो सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। उस औरत ने देखा तो अपने शौहर को कदमों पे गिर गई और अपने अपने आंखों से शुक्र के सजदे अदा किए। अय मेरे मौला मेरा सुहाग सलामत है, अय मेरे मौला मेरा सरताज सलामत है, अय मेरे मौला मेरे सर का ताज सलामत है, अय मेरे मौला मेरा मुस्तकबिल मौजूद है। बूढ़ा है तो क्या हुआ, आ गया मेरे घर पे मेरी बहार बन के। मैं तो समझ रही थी मैं बेवा हो गई, लेकिन मेरे शौहर को तूने बाकी रखा है, अय हमेशा बाकी रहने वाले। शुक्र के सजदे अदा किया, अंदर घर पे ले गई, आई बैठी। इतने सालों के बाद आप आए हैं। बीवी खुश थी, दरो बाम खुश थे, दरो दीवार खुश थे, घर के बर्तन भी आपस में मुस्कुरा रहे थे। बीवी ने जल्दी से अपने शौहर के लिए रोटियां बनाई। जैसे अब्दुल रहमान फर्रुख खाने की शुरुआत की, अभी एक लुकमा ही अपने मुंह के वसीले से अपने शिकम में उतारा था। बोले बीवी इधर आओ। बीवी ने कहा क्या बात है? कहा तेरे पेट में 22 साल पहले एक मेरी मोहब्बत की निशानी थी, वो क्या हो गई? वो क्या हो गई? तो बोले आप सुकून से खाना तो खा ले। खाना खाने लग गए। फिर क्या बोले? घर तो वैसे ही है जैसे छोड़ के गया था। वो कितने? हाँ देखो ये पैसे हैं तो याद है लोगों को। कितने? बोले वो 30,000 रुपए। क्या हुए? क्या हुए? तो कहा सुकून से खाना खा लो, पाई पाई का हिसाब देती हूँ, पहले सुकून से खाना तो खा लें। शेख अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं मैं खा रहा था, अचानक मुझको हुजूर की मस्जिद के मिंबर के खतीब मुहद्दिस मदीना वो 20-22 साल का जवान याद आया। मैंने कहा बैठ बैठ। बोले क्या हुआ? मैंने कहा अभी मैं हुजूर की बारगाह से हो के आ रहा हूँ, एक बच्चे को मैंने तकरीर करते हुए देखा, उसकी तकरीर दिल पर असर कर रही थी, उसकी बातें दिलों को रोशनी दे रही थी, उसकी बातें दिलों को मुस्तनीर कर रही थी, उसकी बातें फिक्र को मुसलमान करती थी, उसकी बातें सोच को मुसलमान करती थी, उसकी बातों से हुजूर की मोहब्बत की खुशबू आती थी। अहले मस्जिद नबी तड़पते थे, रोते थे, बिलखते थे, हुजूर का नाम सुन के वाह मोहम्मदाह के या रसूल अल्लाह के नारे लगाते थे। ये कौन है? तो बीवी ने कहा पहले सुकून से खाना तो खा लें। अभी खाना खा ही रहे थे, गली से नारे की आवाज आई। मिसाल के तौर पर नारे तकबीर, नारे रसालत, हटो बच्चों की आवाज आई तो दस्तरखान से उठे अब्दुल रहमान फर्रुख और दरवाजे के करीब आए। दरवाजा खोला और देखा तो वही मुहद्दिस मदीना 20-22 साल का कड़ियल जवान उनके घर की गली से गुजर रहा था। बोली आवाज दी, बोले अरे मेरी बीवी जल्दी जल्दी बाहर आ जा। वो बीवी भी आ गई। कहा देख अभी मैंने जिस नौजवान की बात की है ना, अपनी गली से गुजर रहा है। जिस मुहद्दिस मदीना की बात की है, देख अपने दरवाजे से गुजर रहा है, देख ले उसकी पेशानी कितनी चमकदार है, वो माँ कितनी पाकीज़ा होगी जिसने
9 महीने इसे अपने पेट में रखा होगा। वो बाप कितना खुशकिस्मत है कि जिसकी मोहब्बत की निशानी ये है। माँ बाप का ये बुढ़ापे का सहारा बने न बने, लेकिन मेरा दिल कहता है अय मेरी बीवी, ये अपने माँ बाप की मगफरत का सामान जरूर बनेगा। अय मेरी बीवी देख देख, 70 साल के बूढ़े उसके कदम की मिट्टी उठा उठा के चूम रहे हैं। देख मेरी माँ, देख मेरी बीवी, देख देख पूरा शहर उसके पीछे पीछे दीवाना मार घूमता है। जैसे ये बातें होती रही, अब्दुल रहमान की, फर्रुख की बीवी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को दुपट्टे में जज्ब करती रही और खामोश खड़ी रोती रही। अचानक वो नौजवान मुहद्दिस मदीना अब्दुल रहमान फर्रुख के दरवाजे पे ठहर गया। जैसे दरवाजे पर रुक गया, ठहर गया, नारा लगाने वाले लौट गए। उसने सलाम किया। अब्दुल रहमान फर्रुख की बीवी ने जवाब दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब्दुल रहमान फर्रुख की बीवी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने उस औरत यानी आपकी बीवी का हाथ चूमा, सर पे रखा। अपनी उस औरत ने उस मुहद्दिस मदीना के साथ अंदर आ गई। शेख अब्दुल रहमान साहब कहते हैं, मेरे दिमाग में गुस्से का गलबा जलाल आ गया। जैसे मेरी बीवी के करीब वो नौजवान बैठा, मैंने कहा, है मेरी बीवी, ये कौन है जिसने तेरा हाथ चूमा है? ये कौन है जिसने तेरे हाथ का एहतराम किया? ये कौन है? ये 20-22 साल का नौजवान मेरे घर में मेरी मौजूदगी में तेरे हाथ का बोसा लेता है। बीवी रोने लगी। उसने अपने शोहर की पेशानी चूम करके मुझसे कहा था, 22 साल पहले जब आप गए थे तो मेरे पेट में आपकी मोहब्बत की निशानी थी और आपने कहा था इसकी डिलीवरी में आसानी हो, पैसे का इंतजाम मैंने कर दिया है। घर अगर टूटने की पोजीशन पे आए तो इन पैसों को लगा के घर को बचा लेना। और सुने, और अगर कोई काम न हो तो पाई पाई का हिसाब मैं आके लूंगा, मेरे पैसों को जाये मत करना। बोले छोड़, ये बता ये लड़का कौन है? बीवी ने एक जुमला कहा था, अय मेरे शौहर, ये वही तेरी मोहब्बत की निशानी है जिससे 22 साल पहले मैंने 9 महीने अपने शिकम में रखा था। तूने मुझसे कहा था पाई पाई का हिसाब दूंगा। देख ले पाई पाई का हिसाब आशिक रसूल मुहद्दिस मदीना बन के तेरे सामने मौजूद है। ऐ मेरे शौहर, देख ले मेरे दुपट्टे फटे हुए हैं, देख ले मेरी चप्पलें आज तक टूटी हुई हैं, मैंने नए लिबास नहीं खरीदे, मेरे होंठ पर ये गुर्बत इफलास ने कब्जा कर रखा है, मेरे बाल ये चांदी जैसे सफेद हुए हैं गरीबी की वजह से। खुश्क रोटियां खाई हैं लेकिन तेरे पैसों का मैंने सही इस्तेमाल किया। सारे पैसे मैंने खर्च किए हैं अपने इस बेटे को आशिक रसूल और आलिम रसूल बनाने में खर्च किया है। ऐ मेरे शौहर, तुझे पता नहीं है, आज मेरा बेटा जब हुजूर की मिंबर पे बैठ के तकरीर करता है तो जकार्ता इंडोनेशिया से लोग आ जाते हैं, इस्तांबुल तुर्की से लोग आ जाते हैं, ईरान के शिराज से लोग आते हैं और ये कह के नारा लगाते हुए हुजूर के शहर से वापस जाते हैं। यार इतने सालों के बाद जब हुजूर की बातें कोई हुजूर का आशिक करता है तब दिल मचलता है। अगर यही बातें हुजूर करते होंगे सिद्दीक उमर के सामने तो सिद्दीक उमर कितना मचलते रहे होंगे। देख ले मेरी, इतना सुना तो मचल गए। अपनी बीवी की पेशानी को चूमा और बोले, ऐ मेरे मुला तेरा शुक्र है, अगर ऐसी पाकबाज नीयत खालिस के साथ रहने वाली लड़कियां हर घरों की जीनत बन जाएं तो उनके बच्चे आवारा ना हो, हर घर से आशिक रसूल की आवाज आने लगे। आज हमारे बच्चे शराब पीते, माफी चाहता हूं मैं, हमारी बच्चियां आवारा हो गई, हमें उसकी फिक्र नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल के सिस्टम से हमने इनहराफ कर लिया। बहुत हालात नागुफ्तबे है। मैं चाहता हूं कि मैं बातें अपनी खत्म कर दूं। पता नहीं मेरी गुफ्तगू आपके किसी मेयार के किसी डिब्बे में रखने के लायक है कि नहीं है। इससे कुछ वो पैसे समझ लें जो कभी कभी जुमा मस्जिद में छोड़ दिए जाते हैं कि अब ये पैसे मतरूक हो गए। समझ रहे हैं आप? बस यही समझ लें आप, आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन हिंदुस्तान आया। आज मुसलमान क्या करता है? हाँ, आवारगी है। आप हिंदू मजहब के लोगों को दिखा दिखा के खाना खाते हैं, उनको तो खिला खिला के खाना खाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आज हमारे दरमियान से रुखसत हो रहा है। हम जेल में ठूंसे जा रहे हैं, बुलडोजर हमारे घरों पे चल रहे हैं, मसाजिद की तौहीन हो रही है। साहिबो आओ, हिंदुस्तान के उस मुबारक उसलूब की तरफ आओ, आइन की तरफ, आर्टिकल की तरफ आओ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में दिया। ये आला हजरत सरकार के नाम की कॉन्फ्रेंस है। हमें अगर मसलके आला हजरत के नाम के नारे लगाने चाहिए और लगाने चाहिए ही।